क्या आपको याद है 2011 का वो पल जब दुनिया के सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के नेवी सेल्स ने पाकिस्तान के एक शांत शहर अबोटाबाद में ढूंढ के मार गिराया। पूरे 10 सालों तक ओसामा पकड़ में नहीं आया, लेकिन फिर एक सीक्रेट मिशन के जरिए अमेरिका ने दुनिया को हिला के रख दिया। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर का प्लान कैसे बना, क्या इंटेलिजेंस थी, सेल्स कौन होते हैं और क्यों है दुनिया के सबसे डेयरिंग मिशन में से एक माना जाता है। सो लेट्स डिकोड। 2002 के बाद ओसामा बिन लादेन का कोई पक्का ट्रेस नहीं मिल रहा था। फिर CIA के एजेंट्स एक ट्रस्टेड मैसेंजर के पीछे लग गए जिसका नाम था अब्बू अहमद अल कुवैती। वो ओसामा के सबसे ट्रस्टेड लोगों में से एक था। 2010 तक US इंटेलिजेंस ने उसके मूवमेंट्स फॉलो की और पता चला कि वो पाकिस्तान के अबोटाबाद में एक हाईली सिक्योर कंपाउंड में जाता है और यहीं से CIA को डाउट होने लगा कि कंपाउंड के अंदर कोई बहुत हाई प्रोफाइल टारगेट छुपा हुआ हो सकता है। लेकिन सिर्फ डाउट से काम नहीं चलता, इंटेलिजेंस वेरीफाई करनी थी। CIA एजेंट्स ने कंपाउंड के आसपास एक सेफ हाउस सेटअप किया। उन्होंने देखा कंपाउंड के वॉल 12 से लेकर 18 फीट तक है, कोई फोन या इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं और ये लोग अपना कचरा भी बाहर नहीं फेंक रहे थे, सब अंदर ही जला देते थे। और सबसे सस्पिशियस, शाम के टाइम एक लंबा आदमी कंपाउंड के अंदर चक्कर लगाता दिखता था, लेकिन कोई उसका फेस क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। तो CIA ने उस आदमी को कोड नेम दिया, द पेसर। ये सब देख के इंटेलिजेंस कम्युनिटी के मन में सियोरिटी होने लगी कि कंपाउंड के अंदर कोई बहुत बड़ा शिकारी छुपा हुआ है। और ये सब प्रूफ लेके जब प्रेसिडेंट ओबामा के पास गए तब प्लान बनने शुरू हुए। मार्च 2011 में प्रेसिडेंट ओबामा को सब इंटेलिजेंस ब्रीफ की गई। पहले तो ओबामा श्योर नहीं थे क्योंकि प्रूफ सिर्फ सर्कमस्टेंशियल थे, लेकिन फिर कई इंटेलिजेंस सोर्स से कंफर्म होने के बाद ओबामा ने ग्रीन लाइट दे दी ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के लिए। और इसे एग्जीक्यूट करने के लिए चुना गया एक स्पेशल टीम, नेवी सेल्स टीम। अब सवाल ये कि ये सेल्स होते कौन है, तो चलिए समझते इस एलिट टीम के बारे में। सेल्स का फुल फॉर्म होता है सी एयर लैंड, यानी ये लोग पानी, जमीन या हवा कहीं भी मिशन कंडक्ट करने में एक्सपर्ट होते। इनकी ट्रेनिंग दुनिया के सबसे टफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में से एक होती है, अंडर वाटर डिमोलिशन से लेके पैराशूट जंप तक सब। और यही टीम इस ऑपरेशन के लिए ट्रेन किया गया एक एग्जैक्ट कंपाउंड का फुल स्केल मॉडल बना के। इस पे उन लोगों ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया। अब चलिए चलते 1 मई 2011 की रात पर, जब मिशन शुरू होने वाला था। 1 मई 2011 की रात 2 स्टेल्थ MH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जलालाबाद, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस गए, रैडर के नीचे रहते हुए। एक हेलीकॉप्टर कंपाउंड के अंदर क्रैश भी हो गया, लेकिन टीम के हौसले पर कोई असर नहीं पड़ा। बैकअप चॉपर के साथ सब सेल्स कंपाउंड के हर फ्लोर को सिस्टमैटिकली क्लियर करते गए। अंदर के गार्ड्स या तो भाग चुके थे या बिना रेजिस्टेंस के सरेंडर कर चुके थे। और फिर आई वो क्रिटिकल मोमेंट जब ओसामा बिन लादेन फाइनली सामने आया। सेल्स तेजी से कंपाउंड के तीसरे फ्लोर पर पहुंचे, जहां एक छोटी सी रूम में ओसामा अपने परिवार के साथ छुपा हुआ था। वो बिना हथियार के था, लेकिन सेल्स के स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से हेजिटेशन की कोई जगह नहीं थी। 2 प्रिसाइज शॉट्स के साथ ओसामा को मार गिराया गया। बस कुछ ही सेकेंड्स में दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन ऑपरेशन यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आइडेंटिटी कंफर्म करनी थी। ओसामा के डेड बॉडी को USS कार्ल विंसन पर ले जाया गया। वहाँ DNA टेस्ट के जरिए 99.9% श्योरिटी के साथ आइडेंटिटी कंफर्म की गई। ये सच में ओसामा बिन लादेन ही था और सिर्फ 24 घंटे के अंदर उसकी बॉडी को इस्लाम के राइट्स के मुताबिक अरेबियन सी में दफन कर दिया गया, ताकि कोई उसकी ग्रेव को श्राइन न बना सके। अब चलिए बात करते हैं इस मिशन के पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिलेशंस में इस रेड के बाद दरार आ गई, क्योंकि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसीज को इस ऑपरेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। दुनिया भर के लोग अमेरिका के एक्शन को एडमायर भी कर रहे थे, लेकिन कई लोगों के मन में
सवाल भी थे, क्या एक सोवरेन देश के अंदर बिना परमिशन घुस के ऑपरेशन करना सही है? और पाकिस्तान में इतनी सालों तक उसामा के छुपे रहने के पीछे क्या स्टोरी थी? आज भी इस मिशन के एथिक्स पर बहस जारी है। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर एक सर्जिकल स्ट्राइक जिसने दुनिया के सबसे नोटोरियस टेररिस्ट के आतंक का अंत किया। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक टैक्टिकल विक्ट्री नहीं थी, इसने दुनिया को काउंटर टेररिज्म के तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। और जितने डेयरिंग ये ऑपरेशन थी, उतने ही सवाल भी छोड़ गई। आज भी ये दुनिया के सबसे सिक्रेटिव और रिस्की ऑपरेशन में से एक माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको ऐसे ही डीप डाइव वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे क्यूरियस। थैंक यू।